हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शंस। क्या होते हैं हमारे रेडियल और एंगुलर वेव फंक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा वेव फंक्शन क्या होता है? ऑर्बिटल वेव फंक्शन हम किसे कहते हैं? एन ऑर्बिटल इज़ अ मैथमेटिकल फंक्शन कॉल्ड एज वेव फंक्शन। एक और जो हमारा ऑर्बिटल है, जो उसे यदि हम मैथमेटिकल टर्म्स में लें तो ये मैथमेटिकल, ये हमारा ऑर्बिटल यदि मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में लें तो तब हम एटॉमिक ऑर्बिटल को क्या कहते हैं? वेव फंक्शन। वो क्या बताता है हमारा वेव फंक्शन? दैट डिस्क्राइब्स एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, ये बताता है ये हमारा जो वेव फंक्शन है। द वेव फंक्शन, जो वेव फंक्शन को हम साई से डिनोट करते हैं। द वेव फंक्शन साई ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ रेडियल वेव फंक्शन आर एंड एंगुलर वेव फंक्शन वाई। जो हमारा वेव फंक्शन साई है, इसे हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ये हमारा दो टर्म्स का प्रोडक्ट होता है। कौन सी दो टर्म्स? रेडियल वेव फंक्शन और एंगुलर वेव फंक्शन। अब ये हमारे दोनों होते क्या हैं? रेडियल वेव फंक्शन फॉर अ गिवन एटम डिपेंड्स ओनली अपॉन द डिस्टेंस आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो रेडियल वेव फंक्शन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? कि हमारा जो है रेडियल वेव फंक्शन क्या बताएगा? किसी एटम के लिए, मतलब किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूक्लियस से कितना डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन्स का। ये हमारा क्या बताएगा? रेडियल वेव फंक्शन। तो रेडियल वेव फंक्शन बेसिकली क्या बताता है? ऑर्बिटल का साइज बताता है। एंगुलर वेव फंक्शन डिस्क्राइब्स ओनली डिपेंड्स अपॉन ओनली डायरेक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? केवल डायरेक्शन के ऊपर। और ये हमारा क्या बताता है? शेप बताता है ऑर्बिटल की किस तरह की है। तो रेडियल वेव फंक्शन हमें साइज बताएगा और एंगुलर वेव फंक्शन हमें ऑर्बिटल की शेप बताएगा। तो हमारा जो वेव फंक्शन है, ऑर्बिटल वेव फंक्शन है, वो दोनों की प्रोडक्ट है, रेडियल फंक्शन इनटू एंगुलर फंक्शन। इट इज़ ऑब्जर्व दैट वेव फंक्शन फॉर एस ऑर्बिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स। जो हमारा वेव फंक्शन होता है एस ऑर्बिटल्स के लिए, वो एंगल से इंडिपेंडेंट होता है। इसलिए एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं उनके अंदर एंगुलर डिपेंडेंस नहीं होता। इस वजह से सब एस ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? स्फेरिकली सिमेट्रिकल होते हैं। दूसरी तरफ यदि हम पी और डी ऑर्बिटल्स की बात करने लगे तो इनके अंदर हमारी एंगुलर डिपेंडेंस होती है और इस वजह से ये हमारे क्या होते हैं? डायरेक्शनल डिपेंडेंस होती है। इनके अंदर हमारे डायरेक्शनल डिपेंडेंट होते हैं हमारे पी और डी ऑर्बिटल्स। और एस ऑर्बिटल हमारा जो है एंगुलर डिपेंडेंस नहीं होती इसके अंदर, और ये हमारा स्फेरिकल शेप का होता है। अब रेडियल और एंगुलर नोड्स क्या होती हैं? द स्फेरिकल सर्फेसेज अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो इज कॉल्ड एज रेडियल नोड। वो स्फेरिकल रीजन न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है या जीरो कह लें, उसे हम कहते हैं रेडियल नोड। अब एंगुलर नोड क्या है? एंगुलर नोड प्लेनर एरिया या प्लेन्स, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो प्लेनर एरिया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, उसे हमने कहा एंगुलर नोड। यदि हम स्फेरिकल एरिया की बात करने लगे तो हमारा हो जाएगा रेडियल नोड। और यदि हम प्लेनर एरियाज की बात करें, न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्फेरिकल एरिया जहां इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल है, उसे हमने कहा रेडियल नोड। और न्यूक्लियस के चारों तरफ वो प्लेनर एरिया, मतलब डायरेक्शनल डिपेंडेंट, तीनों कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड के लोग हम लेंगे, तो उस प्लेनर एरिया में हमारे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जो कितनी है, तो यदि वो प्रोबेबिलिटी हमारी जीरो है तो तब हम उसे कहेंगे एंगुलर नोड। अब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं रेडियल और एंगुलर नोड्स को? एंगुलर नोड्स आर यूजुअली इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। एंगुलर नोड्स होते हैं जनरली एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होती हैं। द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स तो एजीमुथल क्वांटम नंबर के बराबर होगी, तो एजीमुथल क्वांटम जो है हमारा जो एंगुलर नोड है वो किसके बराबर हो गई? एल के। अब रेडियल नोड्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस वन। एल क्या होगा? अगेन एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ नोड्स यदि हम कैलकुलेट करनी है तो करेंगे n माइनस वन। रेडियल नोड कैलकुलेट करेंगे तो n माइनस एल माइनस वन, और एंगुलर नोड्स जो होती हैं वो l के बराबर होती हैं। अब ये एग्जाम्पल से देखेंगे। अब समझ लो हमें 1s ऑर्बिटल के अंदर रेडियल नोड पता करनी है। फॉर्मूला लगेगा n माइनस एल माइनस वन। अब n की वैल्यू तो हमारी यहाँ क्या हो गई? 1। अब जो है इस l की वैल्यू हमारी, यदि l की वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल है s, l की वैल्यू 1 है तो ऑर्बिटल है p, l की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल है d, और l की वैल्यू 3 है तो ऑर्बिटल है f। अब यहाँ चूंकि s ऑर्बिटल है तो l की वैल्यू हो गई 0, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 1s के अंदर हम फिगर में देख रहे हैं कोई नोड नहीं है। इसी तरह से यदि हम 2s की कैलकुलेट करेंगे, यहाँ n की वैल्यू हो गई 2,
एस की जो है एल की वैल्यू अगेन हमारी 0, तो 2 माइनस 0 माइनस 1 1 नोड, ये हम फिगर में देख रहे हैं एक नोड आ रही है। इसी तरह से 3s ऑर्बिटल के अंदर हमारी 2 नोड आ रही है। ये जो ब्लैंक स्पेस दिखाई दे रहा है ये नोड है हमारा, तो 3s ऑर्बिटल के अंदर हमारा क्या है, 2 नोड है। अब यदि हम p ऑर्बिटल के अंदर नोड देखें तो फॉर्मूला अगेन n माइनस एल माइनस 1, n की वैल्यू हो गई हमारी 2, p की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, s के केस में 0, p के केस में 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2p के अंदर कोई नोड नहीं है। अब यदि हम 3p के अंदर देखें तो 3p के अंदर हमारी फॉर्मूले से एक नोड आ रही है, ये हम देख पा रहे हैं, एक नोड हमारी इस 3p ऑर्बिटल के अंदर आ रही है। अब 3d के अंदर हम कैलकुलेट करें तो कोई भी नोड नहीं होती। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।